तो दोस्तों ये अपनी ब्रेजा ZXi प्लस ड्यूअल टोन वाली, ये मुड़ा हुआ है। दिखाऊं कहाँ से? ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना दब रहा है। ये देखो दूसरी ये चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कैसे हिल रहा है। तो एक फीचर हमेशा खलेगा, वो है इसका TPMS। बॉनट तो आपने मजबूत देख लिया, लेकिन ये देखना, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो अपनी इस वाली ब्रेजा के ऊपर, और आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव्स की और इसके पॉजिटिव्स की। बट नेगेटिव थोड़े ज़्यादा रहने वाले, पॉजिटिव थोड़े कम रहने वाले। बाकी अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हैं तो आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा और आप भी उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ब्रेजा है और अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हैं तो आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इस तरह से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ और ब्रेजा से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से मैं आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों के बारे में समझाता हूँ और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये अपनी ब्रेजा ZXi प्लस ड्यूअल टोन वाली, ये तो आप सभी जानते हो, कितनी बार इसका इंट्रोडक्शन दूं मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स की बात बाद में करेंगे। और नेगेटिव में भी एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी मुझे इसमें दिखाई दी, और वो इतनी बड़ी नेगेटिविटी है इस कार के लिए, इस कंपनी के लिए, या फिर पर्टिकुलर उस जो कंपनी ने हमें कार दी है, मतलब डीलर ने जिसने कार दी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है इसका फ्रंट। अब सोचोगे यार फ्रंट में क्या दिक्कत है, फ्रंट तो इसका बिल्कुल ठीक है। तो फ्रंट बिल्कुल ठीक है, कलर इसके प्रॉपर तरीके से मैच है, हर चीज़ इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसी कंपनी से आई थी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसका, आपको इसका क्रॉस मेंबर दिखाई दे रहा है। इसको क्रॉस मेंबर बोलते हैं। रेड कलर की जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको क्रॉस मेंबर कहते हैं। ये मुड़ा हुआ है। दिखाऊँ कहाँ से? ये देखो, ये देखो, ये मुड़ा हुआ है, यहाँ से बैंड है ये चीज़। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, नहीं पता मुझे, या तो ये भाई डीलरशिप में कोई बंदा लेके आया होगा, उसने ठोकी है गाड़ी तो ये चीज़ बैंड हुई है। और ऐसा ही नहीं है कि ये मतलब ऐसा ही आता हूँ। मैंने और भी काफ़ी सारी कारें देखी, उन सब कारों के अंदर ये सीधा था, मतलब ब्रेजा के अंदर, और इसमें ये बैंड है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसका जो रेडिएटर है वो भी पीछे की साइड में बैंड है। वो देखो, वीडियो में शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले नोट करा था। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ पीछे की साइड में दबी हुई है। ये बिल्कुल सीधा होता है, क्योंकि यार देखो कार तो अपने पास KUV भी है, उसका भी रेडिएटर बिल्कुल सीधा है, उसमें भी क्रॉस मेंबर है, वो भी बिल्कुल सीधा है। और इसका क्रॉस मेंबर दिखाऊँ मैं आपको कितना हल्का है। ये देखो, ये देखो, हाथों से हिल रहा है भाई। KUV के क्रॉस मेंबर पे आप खड़े हो जाओ, मजाल है वो हिल भी जाए। और वो तो भाई बिल्कुल अलग सेगमेंट है, बस महिंद्रा की है इसलिए इतनी मजबूत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी ने ठोकी है या फिर ये किसी ड्राइवर ने ठोकी है। क्या करा है क्या नहीं करा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में तो अभी जाकर मैं बात करूँगा। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, और ये इसलिए दिखाई कि जब भी आप कार खरीद रहे हो भाई, कभी भी ले रहे हो, तो इन सब चीज़ों को भी देखना। हम ज़्यादातर बॉडी देखते हैं, कहीं से स्क्रैच तो नहीं लगा हुआ, किलोमीटर देखते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। अब पता नहीं इसका क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये चीज़ तो अभी मुझे दिखानी है। इसका रेडिएटर मुड़ा हुआ है, ये चीज़ अंदर की साइड में बैंड हो रखी है, और ये मैंने अभी रेडिएटर को भी मैंने जब गौर से देखा तब मुझे पता लगा। और ये देखो कितना हिल रहा है ये। अब या तो ये क्रॉस मेंबर अंदर की साइड में दबा हुआ है, इसको सपोर्ट नहीं मिल रही है इसलिए हिल रहा है। और ये देखो बम्पर कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो ऐसी कुछ बिल्ड क्वालिटी है अपनी नई वाली ब्रेजा की, और वो क्यों मुड़ा हुआ है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। और भी आपको मैं नेगेटिव चीज़ इसकी दिखाता हूँ। वैसे तो वो इसके बिल्ड क्वालिटी में ही आता है, और वो इसका ये साइड फेंडर, ये देखो हाथ से हिल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये इसकी क्वालिटी भाई। अगर मैं थोड़ा सा और ज़ोर लगाऊंगा तो बहुत अच्छे दब जाएगा, तो मैं भाई ज़ोर नहीं लगा रहा। मुझे ये चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लगी है। दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो कितना दब रहा है। ये देखो बिल्ड क्वालिटी भाई इसकी मुझे लग रही है बिल्कुल ज़ीरो। कोई कह रहा है 4 स्टार है, होनी चाहिए 4 स्टार, भाई होनी तो 5 स्टार भी चाहिए थी। तो मारुति से तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मुझे दुख इसका भी नहीं यार, देखो मारुति की कार है, ये चीज़ें हल्की हो सकती हैं और है भी, बट ये चीज़ मेरी समझ से यार बिल्कुल बाहर चली गई कि ये ऐसी क्यों है।
ये क्या चीज़ है, क्यों है ऐसी। फ्रंट में आपको कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है इसकी। यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट, अगर मैंने सामने से भी ठोकी होती तो नंबर प्लेट पे कोई ना कोई बैंड होता, कुछ तो होता, बट यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है। इसका कैमरा बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। आपने इसकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने इसका 360 आपको चेक करवा रहा था। अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई होती तो कैमरे में कोई दिक्कत आती, वो भी सारी चीज़ें इसकी एक्यूरेट काम कर रही हैं। लेकिन ये चीज़ इसकी बैंड हो रखी है अंदर की साइड में, तो मारुति को इसके बारे में देखना चाहिए और मैं तो उनको दिखा ही रहा हूँ। अगर मारुति से भाई कोई इस वाली वीडियो को देख रहा है तो भाई देख लेना क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे तो डीलरशिप में एक बार इसको ज़रूर दिखाऊंगा अभी मैं। जितनी महंगी ये कार है उसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके अंदर जब हम बैठते हैं और इसके शीशे को थोड़ा सा भी खोल लेते हैं तो ये अंदर से इतने ज़्यादा हिलते हैं, मतलब रैकलिंग की साउंड आती अभी से 2 महीने के अंदर ये हालत है इस कार की। और ये शीशा भी हिलता है ऐसे ऐसे करके, मतलब बिल्कुल अलग से आवाज़ आने लग जाती है। नीवन सी मैं भाई शीशा बंद ही कर देता हूँ क्योंकि सुन के उसको दिमाग ख़राब होता है। मारुति की कार कमज़ोर होती है तो सुनाता, बट इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और इतने बड़े सेगमेंट की कार कमज़ोर दिख रही है मुझे, इसके बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। ये चीज़ देखो कितनी हैवी है इसकी, ये देखो, ये प्लास्टिक देखो, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं। दूसरी ये चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैसे हिल रहा है। मैंने पूछा भाई ये टाइट होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया, सर ये सब ब्रेजा में आता है। तो फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ को लेने का कि ये चीज़ें इसकी ऐसे हिल रही हैं अभी से, और ये आवाज़ भी करती है भाई। ये भी मैं आपको हाथ मार के दिखा रहा हूँ तब हिल रहा है, जब कार चलती है तब भी हिलता है। और रैगलिंग की साउंड तो इसके अंदर से यहाँ से भी आती है, इसकी पार्सल ट्रे भी साउंड करती है। उसका तो कोई मुझे हैक मिल भी नहीं रहा है कैसे ठीक करूँ। और एक जो मैंने हर जगह देखा था वो था पैनल गैप। जब मैं कार को लेने गया, जब मैंने हर जगह चेक करेगा भाई पैनल गैप तो नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ से ये चीज़ इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट है, देखो यहाँ से भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब दिखा तो दिक्कत कहाँ से है। ये देखो इसकी टेल लाइट के अंदर यहाँ पे गैप इतना ज़्यादा है, देखो यहाँ पे कितना गैप है, और दूसरी साइड में ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये क्वालिटी है भाई इस टाइम मारुति की। तो जो पहले चीज़ें रिलायबल हुआ करती थी वो चीज़ अब रिलायबल नहीं रहती हैं। दूसरा एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट इतना यहाँ तक ये प्लास्टिक है, ABS है, फाइबर है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये अगर किसी बंदे ने बैक करते वक्त मार दी तो ये तो टूटेगा ही टूटेगा 100%। तो मुझे लग रहा है ये तो भाई मारुति ने कमाई का जरिया बनाया इस बार कि ज़्यादातर डिग्गियाँ टकराती हैं तो ये तो टूटेगा ही टूटेगा। तो भाई नेगेटिव में अगर आपको नोट करना है तो इसको भी कर सकते हैं, मुझे ये चीज़ नेगेटिव लगी। मतलब बिल्ड क्वालिटी तो भाई इसकी बिल्कुल ज़ीरो। जो बंदे कह रहे हैं 4 स्टार है 3 स्टार है, भाई झूठ मत बोलो। देखो क्योंकि अपने पास तो ये वाली गाड़ी है, मुझे तो भाई इसकी एक एक चीज़ के बारे में पता है। दूसरा मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसकी MID। अब आप सोचेगा अरे MID में क्या दिक्कत है, तो MID में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फीचर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ये जो यहाँ पे रेंज दिखाती है ना, रुको एक सेकंड, यहाँ पे आपको इसकी रेंज दिखाता हूँ। 102 किलोमीटर दिखा रहा है, ऊपर की साइड में फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी कभी 18, मतलब फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा, मतलब कोई कोई तो 22 की एवरेज दिखाती है, 23 की एवरेज शो करती है गाड़ी। लेकिन एट दी एंड जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 15-16 से ऊपर कभी भी निकल के नहीं आया। तो मुझे लगता है कि भाई कंपनी वालों ने ही झोल करा है कि ये आपको दिखाती कुछ है, रियलिटी में वो चीज़ होती कुछ और है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ऐसा ही नहीं है कि ये मैंने मतलब ऐसे ही आपको बता दिया, ऐसा भी मैंने करा था कि कई बार मैंने पेट्रोल लिमिट में फुल करवाया, मतलब इसकी रिजर्व लगी तभी मैंने 1000 रुपये का तेल गिरा और देखा कि तेल गाड़ी में आया कितना है। फिर जब रिजर्व लगा उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा, 2-3 बार करा, एक बार भी नहीं करा, तो 15-16 से ऊपर कभी भी नहीं आई। तो भाई ये MID गलत शो करती है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ भाई। देखो जिस मर्जी से आप पूछ लो वो नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। मैं भी सोच रहा था यार इतनी बड़ी गाड़ी है, 22 की एवरेज दे रही है, और क्या चाहिए, हाइब्रिड भी हर चीज़ है। हाइब्रिड वर्क करता है, कैसे करता है वो तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। रीज़न कि मैं भी आपको इसको चला के नहीं दिखा पाया हूँ। जिस वीडियो में आपको इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा उसमें आपको इसका स्मार्ट हाइब्रिड अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे काम करता है। लेकिन एवरेज तो भाई बिल्कुल बेकार है इसकी, मारुति की बेशक है लेकिन एवरेज के मामले में बिल्कुल निल है। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ तो मैंने आपको इसकी बता दी। अब एक पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ अब इसके अंदर है क्या। तो भाई पहली पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसके अंदर जो आपको 1500 सीसी का इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड देखने को मिल जाता है, वो इतना साइलेंट है कि अगर ये कार खड़ी भी है तो भी आपको कार की जो साउंड है इंजन की वो अंदर कैबिन में सुनाई नहीं देगी। तो इतनी तो ये साइलेंट है। और दूसरा उसके बाद जब आप इसको चलाते हैं तो इतनी स्मूथ है, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आता है। तीसरा मैंने काफ़ी सारे बंदों को ये देखा है
वीडियोस में सुना भी है कि भाई पावर कम है इस गाड़ी की, ओवरटेक करते तो दिक्कत आती है। 2 महीने तो भाई मुझे हो गए, हाईवे पे खूब ड्राइव कर लिया मैंने। मजाल है कि कोई गाड़ी को पकड़ जाए अगर मैं भगाने पे आता हूँ तो मुझे देखो इंजन के मामले में कोई दिक्कत नहीं लगी, चलाने में इसको कोई दिक्कत नहीं लगी। क्विक रिस्पॉन्स है गाड़ी की, स्टीयरिंग का मतलब अच्छे तरीके से पावर डिलीवरी करती है, हर चीज़ ओके है इस गाड़ी की इंजन की तरफ से। लेकिन बिल्ड क्वालिटी इंजन के हिसाब से भाई बिल्कुल ज़ीरो है। देखो मुझे मज़ा नहीं आया देखो बिल्ड क्वालिटी से इसके, बिल्कुल भी। मतलब ये तो यार कुछ भी चीज़ नहीं है, ये है क्यों समझ में नहीं आ रहा। बट ऐसी कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती हैं। बट कंफर्ट के मामले में मुझे ये वाली कार काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप इसको फैमिली कार बना के रखना चाहते हैं और इसलिए प्लान कर रहे हैं तो भाई ले सकते हैं, लेकिन लेना आप ZXi प्लस वाला वेरिएंट, क्योंकि इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ हद तक तो आपको सेफ़ रखेंगे। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आपको बचा लेगी तो रहने दो। और कंपनी भाई देखो कितनी चालाक होती है कि इसका जो बोनट है ना इतना मजबूत बनाया है कि जब इसको उठाते हैं तो काफ़ी हैवी लगता है। और बेसिकली कस्टमर करता भी यही है कि आएगा सबसे पहले बोनट खोल दो, ओ भाई भारी है बोनट, गाड़ी मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बोनट तो आपने मजबूत देख लिया, लेकिन ये देखना, ये देखो, ये है क्वालिटी भाई मारुति की, ब्रेजा की जो अब आ रही है। बाकी काफ़ी सारे लोगों को इसकी हेडलाइट से शिकायत है, काफ़ी लोगों को नहीं है। तो भाई देखो इसकी हेडलाइट इनफ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा से ही रहता है और ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल दिन सा निकल जाता है। इसकी लाइट का थ्रो बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन हाँ जब आप आई बीम वगैरह डिपर मारते हैं ट्रक वगैरह पे तो वो चीज़ समझ में आ जाती है कि लोग हट जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रो तो नहीं है इस हेडलाइट का, ठीक है, इनफ है। तो जो है वो आपके सामने है। और ये भी कंफर्म है कि आपको ये सारी चीज़ें किसी और बंदे ने नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि या तो किसी ने किसी और से पूछा है या फिर जो भी चीज़ रही होगी यार देखो, लेकिन ऐसे नहीं बता सकता वो। क्यों? क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ और वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लेनी है बेझिझक लो, लेकिन इन चीज़ों को देख करके लेना, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके लेना। और भाई 2-4 रुपए की चीज़ नहीं है, अपनी 15 लाख कुछ की गाड़ी है, तो इतने पैसे किसी कार में लगा रहे हो तो उसको अच्छे से पहले समझ लो, सोच लो, तब उस वाली कार को लेना। अपना प्लान तो ZXi का था, बट ZXi प्लस हमें लेनी पड़ी कलर की वजह से। और कलर लेने के बाद भी मैं दुखी हूँ कि कुछ भी अगर हल्का सा भी लग जाता है तो अलग ही दिखाई देता है। वो भी दिखाऊँ कैसे? ये देखो अलग ही दिखेगा यहाँ पे, पता नहीं किसी ने मारा है यहाँ पे। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो अलग ही दिखते हैं स्क्रैच भाई रेड कलर में। तो ये क्या है भाई, ये पता नहीं क्या लग गया यहाँ पे। तो ये रेड कलर में आपको स्क्रैचेस तो ऐसे इजीली दिखने लग जाएंगे। दूसरा है ब्लैक कलर की स्केडिंग, बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये बिल्कुल वाइट हो जाती है जब कार को धोते हैं तो इस पर पॉलिश मारनी पड़ जाती है। तो नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही है, पॉजिटिव इतने ज़्यादा नहीं है। बट हाँ ठीक है यार, देखो अब जो कार अपने पास है इसको यूज़ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के लेना भाई। फीचर्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें भी आपको एक फीचर हमेशा खलेगा, वो है इसका TPMS। क्योंकि इतने महंगी कार को आप परचेज़ कर रहे हैं तो भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो इसके अंदर मिल जाना चाहिए था। मुझे भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा, और इन फ्यूचर ऐसा कोई अपडेट आया तो भाई उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन TPMS होना इसमें ज़रूरी था, मारुति को इसमें लगाना चाहिए था, बट नहीं लगाया उन्होंने। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कम है, लेकिन फ़ीचर भरपूर है भाई। देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको परेशान करेगी या सही से काम नहीं कर रही है, हर चीज़ अच्छे से काम करेगी, हर चीज़ ठीक है। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी? एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें नहीं है, वहाँ आप परेशान हो जाएंगे। दूसरा इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। मैं जो ये चीज़ फेस कर रहा हूँ ये सॉल्व होगी नहीं होगी, क्या होगा वो आपको किसी और वीडियो में पता लगेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि जब आप कार परचेज़ करो तो इस तरीके से ध्यान में रखना। हाँ ड्राइविंग जो मैंने आपको बताई थी उसमें तो ऐसी है भाई कार, मुझे उसमें इतनी सी भी कमी नहीं लगी। बहुत मज़ा आता है इस कार को चलाने में, बहुत कंफर्टेबल भी है, सस्पेंशन भी अच्छे से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहाड़ों में भी चला ली, हर जगह चला के देख लिया, ना इंजन कहीं लैग करता ना कुछ करता, बहुत मज़ा आता है चलाने में। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हैं तो। सो यही थी भाई पूरी नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो अपनी इस वाली ब्रेजा के ऊपर, और मैंने इसके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बताए जो मैंने फील करे। और पॉजिटिव यार देखो किसी भी कार के आप जब यूज़ करते हैं तब आपको पता लगता है, और मुझे पता लग गए। तो नेगेटिव भी तभी पता लगते हैं जब आप कार को यूज़ करते हैं, और मैंने इन सारे नेगेटिव और पॉजिटिव को काफ़ी अच्छे से फील करा है। पॉजिटिव तो देखो मैंने जो भी चीज़ आपको बताई थी वो बिल्कुल मुझे पसंद है, और जब आप इस वाली ब्रेजा को प्लान कर रहे हैं और जब परचेज़ करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके दिल में चुभने वाली, अगर आपके पास ब्रेजा है जैसे मेरे में चुभती हैं। और अगर आपने ब्रेजा भी प्लान नहीं करी है, और या फिर अगर आप प्लान कर भी रहे थे, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही इस चीज़ को प्लान करना, तभी आपके पैसे बच सकते हैं। और अगर आप कोई और कार प्लान कर रहे थे और उससे शिफ्ट हुए ब्रेजा के ऊपर और वो इससे थोड़ी ज़्यादा मजबूत है,
तो भाई उसी को ले लेना, थोड़े लुक्स पर मत जाना, लुक्स आपका कुछ नहीं बचाने वाले अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। और ये जो इसका क्रॉस मेंबर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यार वो चीज़ ऐसी क्यों है। सो मेरी तो भाई यही कोशिश थी कि आपको इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अच्छे से समझाऊं, और आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी अब तो और कोई चीज़ बची नहीं है, सो इस वाली वीडियो करते यहीं पर एंड। ये वीडियो कैसी लगी, ब्रेजा के नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।